वहाँ जौनपुर में वहाँ पे धरना में आप उनको न्याय नहीं दे पाते, वहाँ पे हम जा रहे हैं तो वहाँ रोक रहे हैं। तो भाई ये चल क्या रहा है? ये उत्तर प्रदेश मुझे बताए उत्तर प्रदेश सरकार ये भारत का हिस्सा है या नहीं है? अगर भारत का हिस्सा है तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अगर भारत का हिस्सा नहीं तो बताए तो हम वीज़ा पासपोर्ट लेके आएँगे अगली बार उत्तर प्रदेश में। गोल द रिजल्ट। न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी को कल हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी। आपको बताया तो मुकेश सहनी जहां पर रुके थे वहां पर कई सारे पुलिसकर्मी जो है वो आ गए थे और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। और इसके बाद देखिए विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी का बयान आया है हाउस अरेस्ट होने के बाद। दरअसल आपको बताया तो मुकेश सहनी ने सीधा योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा है कि क्या यूपी भारत के हिस्से में नहीं आता है, यहाँ पर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही दुख देता है। इससे पहले भी उन्हें एक जगह जाना था पीड़ित परिवार से मिलने, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और एक बार फिर से देखिए उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, ऐसा मुकेश सहनी का कहना है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। साथ ही शाहजहांपुर जाने पर पाबंदी लगाने पर भी उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर अन्य गंभीर आरोप भी लगाया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है और अगर ऐसा ही है तो आप यहाँ पर अघोषित आपातकालीन क्यों नहीं लागू कर देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ बहुत गलत कर रहे हैं। तो आपको भी सुनाते हैं कि मुकेश सहनी हाउस अरेस्ट होने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे योगी आदित्यनाथ पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। आपको उनके तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं। आज आपका 2 जनवरी में कार्यक्रम था, उसके पहले पुलिस के द्वारा आपको नजरबंद कर दिया गया आपके घर पे, सर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मेरा शाहजहांपुर में कार्यक्रम था, कल सहारनपुर में कार्यक्रम था, लेकिन कल रात से ही 8 बजे से तकरीबन दर्जनों की संख्या में आप देख सकते बाहर किस तरीके से पुलिसकर्मी किस तरीके से हमें बंदी बना के हाउस अरेस्ट करके रखा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज बताइए लोकतंत्र में हर किसी का अधिकार है अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ना। आज ऐसे जगह पे अगर ये इस तरीके से कर रहे हैं तो ये सरासर गुंडई है। इससे अच्छा इमरजेंसी लागू कर दे। आज अघोषित इमरजेंसी है। आज आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आज हमारे लोगों को हत्या हो रहा है। बिहार से उठा रहे हैं, गाजीपुर में लाके कमलेश बिंद को इनकाउंटर कर दे रहे हैं। हमारे वहाँ पे बहन बैठी हुई है, पिछले 11-12 दिनों से लगातार वहाँ जौनपुर में वहाँ पे धरना में आप उनको न्याय नहीं दे पाते, वहाँ पे हम जा रहे हैं तो वहाँ रोक रहे हैं। तो भाई ये चल क्या रहा है? ये उत्तर प्रदेश मुझे बताए उत्तर प्रदेश सरकार ये भारत का हिस्सा है या नहीं है? अगर भारत का हिस्सा है तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अगर भारत का हिस्सा नहीं तो बताए तो हम वीजा पासपोर्ट लेके आएंगे अगली बार उत्तर प्रदेश में। अब मैं बिहार से हूँ, मैं पूर्व मंत्री हूँ और मेरे एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। पिछले 2022 में भी हमने 55 सीट पे हमने चुनाव लड़ा है। आज हम अपनी पार्टी को संगठन को विस्तार कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में आप सब जानते हैं कि पिछले 10-11 सालों से लगातार हम लोग समाज को हक मिले, आरक्षण मिले, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ते-लड़ते हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आज भी हमारा एक ही संकल्प है कि आने वाला समय में अपने लोगों को जागरूक करके और आदरणीय राहुल गांधी जी का जो मोटो है कि देश में जाति आधारित गणना कराएंगे, जिनकी जितनी संख्या वो उनको उतनी आरक्षण देंगे। इस मुहिम से जुड़कर आज हम चाह रहे हैं कि देश में काम करके बदलाव लाए, क्योंकि मोदी जी तो करने वाले हैं नहीं। इनके सामने विरोध करो तो ये आपको हाउस अरेस्ट कर लेगा, आपके विधायक को खरीद लेगा, आपको सत्ता से बाहर कर देगा। तो ये इस तरीके की इनकी सोच है। ऐसे जगह पे हम लोग कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। आप देखें बंगाल में किस तरीके से सेना को उतार के वहां पे जबरदस्ती सरकार बनाया गया है। कि देखे आपने बिहार में 20 चुनाव में 10-10 हजार रुपया बांटकर चुनाव आयोग रोका नहीं और वहां पे सरकार उन्होंने जबरदस्ती बना लिया, छीन लिया। तो आज हम जाए तो जाए कहाँ? ना मेरा कोर्ट सुन रहा है, ना चुनाव आयोग सुन रहा है, ना पुलिस सुन रहा है, ना सरकार सुन रहा है, तो हम जाए तो जाए कहाँ? हमारे पास एक ही विकल्प है, हम जनता के पास जाए। और जनता के पास भी जाने के लिए इस तरीके से ये रोक रहा है, इस तरीके से गुंडाई कर रहा है, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार जो है सरकार चलाने लायक नहीं है।
ये जनता ने इनको चुना है। ये ऐसे लग रहा है कि मैं हिटलर हूँ और इस तरीके से राज्य को कब्जा करके बैठा हुआ। आप बताइए ना कि हम जनता के पास जाने में इनको इसमें आपत्ति किस बात का है? मैं आतंकवादी हूँ, माओवादी हूँ, मैं कौन क्रिमिनल हूँ, कोई आतंकवादी हूँ क्या मैं? मैं एक राज्य का पूर्व मंत्री हूँ। मैं अपने पार्टी के विस्तार के लिए आया हूँ, अपना कार्यकर्ता से मिलता हूँ, संगठन को खड़ा कर रहा हूँ। आने वाला समय में हम लोगों का नारा है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में संकल्प यात्रा के तहत हम लोग एक-एक निषाद का बेटा है ना अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संकल्प लेगा कि मोदी सरकार अगर आरक्षण 27 से पहले नहीं देंगे, तो हम उनको वोट नहीं देंगे। ये अभियान के साथ हम लोग जा रहे हैं। इनको डर है, ये बात तो सही है। हम लोग तो एकलव्य के वंशज हैं, अमर शहीद जुब्बा सैनी के वंशज हैं, फूलन देवी के वंशज हैं। ये बात तो सही है कि हम लोगों में ताकत, ऊर्जा है। डरना इनकी जायज़ बात है, लेकिन काम कीजिए ना। हम आपको मदद करेंगे। आप आरक्षण लागू कर दीजिए, हम उत्तर प्रदेश में राजनीति करना बंद कर देंगे। आप आरक्षण दे दीजिए, हम पूरा समर्थन हम योगी जी को दे देंगे। लेकिन आप ये भी नहीं कीजिएगा, आप हमारा आरक्षण को खाइएगा, आप हमारे नौकरी से दूर कीजिएगा। आप 13 पॉइंट रोस्टर्स के जरिए हम आप बाहर कर दीजिए, नॉट फॉर सुटेबल के जैसे बाहर कर दीजिएगा। जब वैकेंसी निकलेगा, पेपर लीक कर दीजिएगा। नौकरी के लिए हमारे लोग दर-दर भटकेगा, तो फिर हम जाए तो जाए कहाँ? तो आने वाला समय में इनके गुंडई नहीं चलेगा। हम डरने वाले, झुकने वाले नहीं हैं। हमारा जो कार्यक्रम है हम करेंगे। आने वाला समय में हमको जो उचित लगेगा सब करेंगे। इन लोगों का जो है कानून को अपने हाथ में लेकर इस तरीके से गुंडे करें, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। सर, आरएसएस में वरिष्ठ प्रचारक हैं इंद्रेश कुमार ने कहा है कि बापूजी झुके नहीं होते तो देश का विभाजन नहीं होता, क्या कहेंगे सर? देखिए, आज इनको जो समय में जो मुद्दा है, जो समस्या है, इसके ऊपर ये नहीं जाते हैं। ये जिस समय में हम नहीं थे, क्या परिस्थिति था, कैसा था, उस समय का बात आज कर रहे हैं। आज हमारे देश के नौजवान रोड पे भटक रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उनको कह रहे हैं कि कॉकरोच के जैसे है। बेरोजगार जो है देश के ऊपर बोझ है। आज इस पे ये काम नहीं करेंगे। ये उलूल-जुलूल बात को लाएंगे आगे और कहीं न कहीं देश की जनता को मन को भटकाने वाली बात है। आप बताइए ना, देश में 8-8 साल के बच्चे के साथ बलात्कार हो रहा है। देश के युवा रोड पे भटक रहा है। विदेश में काला धन है, ये लाए नहीं। लोगों को 2 करोड़ नौकरी देना था, वो दिए नहीं। और इस तरीके से गुंडागर्दी करके देश में लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, हत्या कर रहा है। जबरदस्ती चुनाव आयोग को कॉम्प्रोमाइज करवा दिए, कोर्ट को कॉम्प्रोमाइज करा दिए। जबरदस्ती सेना उतार के बंगाल में आपने देखा कि कैसे इन्होंने चुनाव को प्रभावित करके 27 लाख वोट को काट कर ये सरकार बना ले रहे हैं। और ऐसे लोग अभी ये बात करेंगे, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे सरकार को जो देश के युवा के लिए नहीं है, ये अपने तिजोरी भरने में लगे हैं। अब तो जनता का तो छोड़िए, ये भगवान प्रभु श्री राम का नहीं है ये लोग। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उसमें किस तरीके से पैसे का घोटाला किया जा रहा है, किस तरीके से जांच हो रहा है, किसी से सामने आ रहा है और एक जो चीजें है दूसरे के ऊपर डालने का काम कर रहे हैं। ये आरएसएस कभी ये देश के लिए नहीं है। जब तिरंगा हाथ में जब लेता था ना देश के नागरिक, उसके सीने पे गोली पड़ता था, उस समय ये लोग झंडा उठाने वाले लोग नहीं है। और आज जो आए हैं झंडा की बात करते हैं ये लोग, तिरंगा की बात करते हैं, लेकिन जब सीने पे गोली खाने का समय था, उस समय में ये लोगों को झंडा नहीं चाहिए था। आप सबको आप पता है कि इतिहास में ये लोगों ने झंडा को कभी भी अपनाया नहीं है, हमेशा झंडा का अपमान किया तिरंगा का। और ये लोग देश की बात करेंगे। ये लोग अंग्रेज का गुलाम था, मुखबिरी करता था, इसके लिए पौने 200 साल लगा देश की आजादी के लिए। तो ये सब देश की जनता को पता है, भटकाने के लिए सब चीजें कर रहा है। ये इनको सही मुद्दे से नहीं है। फिर कल पेपर लीक हो गया है। अब बताइए कि देश में मतलब जितना बारिश में छत नहीं लीक होता उससे ज्यादा इनका पेपर लीक हो रहा है। अभी पेपर चुनाव एग्जाम भी अभी सेना को हवाले में सेना के सहयोग लेके चुनाव अपना एग्जाम करवा रहा है। ऐसी सरकार है। तो ये अभी समय आ चुका है। मोदी जी का भी विदाई होना और योगी जी का भी विदाई होना तय है। दिल्ली में दिल्ली के सड़कों पे तमाम पोस्टर्स लगे हैं जिसमें उसमें लिखा है कि राहुल गांधी गुमशुदा है। देखिए, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, ठीक है। अभी देश के लोगों को भी पता है कि राहुल गांधी जी ही अभी देश को कुछ कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को अगर राहुल गांधी नहीं मिल पा रहे तो वो थोड़ा असंतोष है। तो राहुल गांधी जी देश में ही है, देश के हर नागरिक के लिए काम कर रहे हैं और सबको पता है कि राहुल गांधी ही अभी देश को कुछ कर सकते हैं। सर, राम मंदिर में जिस तरीके से चंदा चोरी है उसको लेकर आप क्या कहते हैं? तो देश देख रहा है ना, देश देख ही रहा है ना कि किस तरीके से प्रभु राम के साथ ये लोग छल कर रहे हैं। और हम लोगों तो भगवान प्रभु राम को पार लगाने वाले केवट महाराज के संतान हैं और ये लोग हमारे साथ ऐसा कर रहा है। कभी प्रभु राम जी भी बहुत चिंतित होंगे कि देखते होंगे कि जो केवट महाराज हमको बगैर पैसे का पार लगाया
और हमने उनसे वादा किया था कि हम आगे आपको पार लगाएंगे। आज उनके बच्चे को, ये लोग राम के ऊपर राजनीति करने वाले लोग, आज उनके बच्चे को, उनके परिवार के सदस्य को, उनके लोगों को हाउस अरेस्ट करके बैठा है। प्रभु राम भी दुखी होंगे। इंडिया गठबंधन में आप हैं और चुनावी साल है 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव पहले होगा। क्या आप चुनाव यहाँ लड़ेंगे तो कौन सी पार्टी या कौन से गठबंधन? देखिए, अभी चुनाव का जभी भी होगा, चुनाव तो होना है, और जभी भी होगा चुनाव तो उस समय मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। अभी हम संगठन पे और एक संकल्प यात्रा का मुहिम हमने पूरे प्रदेश में हमने चलाया है। इस मुहिम को काम करते-करते 2 नवंबर तक हमारा ये कार्यक्रम चलना है। 2 नवंबर के बाद हम डिसीजन लेंगे कि हमें करना क्या है। बट निश्चित तौर पे हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हम आने वाले समय में निर्णय लेंगे। अभी हमारा एक आंदोलन है, संगठन हम मजबूत करके आंदोलन करना चाहते हैं, उस पे हमारा पूरा फोकस है। आने वाला समय में निश्चित तौर पे भाजपा को हराने के लिए वो हर काम करेंगे। अगर आरक्षण वो नहीं देंगे, तो जो भाजपा को हराने का जो काम होगा, वो उसमें हम मजबूती से शरीक होके उसको हराने का काम करेंगे। पॉलिटिकल निर्णय हम 2 नवंबर के बाद लेंगे। गठबंधन में आप हैं? ये सब नवंबर के बाद बात करेंगे।